गांव के बीच में रहता था रामू। गरीब मगर दिल अमीर। कपड़े पुराने थे, घर मिट्टी का था, लेकिन उसके सपनों की दीवारें मजबूत थीं। गांव से शहर तक जाने वाला रास्ता कच्चा था, बरसात में दलदल, धूप में धूल और रात में अंधेरे से भरा। रामू की पत्नी सरला ही उसका सहारा थी। वो अक्सर कहती, रामू, सपना बड़ा हो तो रास्ते खुद छोटे हो जाते हैं। वो रात जिसने सब बदल दिया, बरसात भरी डरावनी रात थी। सरला की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। बुखार तेज, सांसें भारी, शरीर जैसे बर्फ। रामू ने उसे कंबल में लपेटा और शहर की ओर भागा, पर रास्ता कीचड़ और दलदल बन चुका था। हर कदम जैसे मौत की ओर धकेल रहा था। रामू सरला को लेकर लड़खड़ाता रहा, पर आधे रास्ते में सरला की सांसें टूटने लगीं। रामू रोता, चीखता, संभालने की कोशिश करता रहा, पर रास्ता उसे शहर तक पहुंचने ही नहीं दे सका। कुछ देर बाद सरला ने उसकी बाहों में अंतिम सांस ली। बारिश थी, अंधेरा था, और सबसे ज्यादा गहरा अकेलापन। रामू मिट्टी में घुटनों के बल बैठा और पहली बार उससे भी बड़ा दर्द महसूस किया, जिसे पहाड़ भी नहीं नाप सकता। सरला के चले जाने के बाद रामू की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। और उसी रात उसने मन में ठान लिया, ऐसा किसी के साथ दोबारा नहीं होने दूंगा। और अगले ही दिन वह काम में लग गया। फावड़ा उठाया, पहाड़ की पत्थर चट्टाने काटना शुरू किया। धूप झुलसाती, बारिश बहाती, पर वो रुका नहीं। जहां कठोर पत्थर सामने आया, वहां उसकी हिम्मत और कठोर हो गई। पहले लोग हंसे, बोले, पहाड़ काटेगा, अकेला, पागल है। पर रामू का दर्द उसका ईंधन था। वो हर दिन पहाड़ काटता, मिट्टी हटाता, चट्टाने तोड़ता। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी लगन देख उसके साथ जुड़ते चले गए। सरला के शब्द बार बार कानों में गूंजते, सपना बड़ा हो तो रास्ते खुद छोटे हो जाते हैं। 3 साल तक रामू सुबह का सूरज देखता और शाम तक पत्थर तोड़ता रहा। लेकिन ये 3 साल सिर्फ हथौड़े की आवाज नहीं थे, ये उसके टूटने, उभरने, खड़े होने और फिर आगे बढ़ने के साल थे। पहले साल में कोई साथ नहीं आया। गांव वाले बस देखते रहे। कुछ कहते, पागल आशिक, कुछ कहते, बीवी की मौत ने दिमाग घुमा दिया। पर रामू चट्टानों पर चोट नहीं कर रहा था, वह किस्मत पर चोट कर रहा था। कभी कभी दुनिया तुम्हें छोड़ देती है, पर जिद अगर साथ हो तो मंजिल भी मजबूर हो जाती है। दूसरे साल में बरसात ने सब बहा दिया। पहाड़ की मिट्टी बह गई। कई जगह का काम फिर से शुरू करना पड़ा। रामू थक गया था। एक रात बैठा पहाड़ के सामने और फुसफुसाया, सरला, मैं टूट रहा हूं। उस हवा में जैसे आवाज आई, टूटे हुए को गोंद नहीं, हिम्मत जोड़ती है। रामू फिर उठा। इस बार उसकी चाल धीमी नहीं और मजबूत थी। धीरे धीरे 2 गांवों के कुछ युवक आए, बोले, रामू भैया, हम भी चलेंगे इस पथ पर। अब ये अकेले की नहीं, एक आंदोलन की शुरुआत थी। तीसरे साल में काम तेजी से बढ़ने लगा। चट्टाने मानो रामू की जिद से डरने लगी हों। रास्ता लंबा खुलता जा रहा था, एक एक फावड़े के साथ, एक एक आंसू के साथ। लोग रोज देखने आते। बच्चों ने मिट्टी ढूंढना शुरू किया, औरतों ने पानी पहुंचाना, बुजुर्ग ने दुआएं देना। रास्ता सिर्फ पत्थरों में नहीं, दिलों में भी बन रहा था। रामू अक्सर पहाड़ पर हथौड़े की चोट के बीच फुसफुसाता, सरला, तेरा जाना मेरा अंत नहीं बना, उसने मुझे शुरुआत बना दिया। और एक सुबह सूरज नई दिशा से उगा। चट्टानें कट चुकी थीं। पहाड़ के सीने में सीधी लंबी सड़क उतर आई। रास्ता खड़ा था, और आज रामू की आंखों में आंसू नहीं, चमक थी। किस्मत पहाड़ हो तो क्या, इरादा हथौड़ा बन जाए तो रास्ता खुद बनता है। 3 साल का दर्द, हर रोज की चोट, एक रात में जीत में बदल जाता है जब इंसान रुकने से इनकार कर दे।